प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ग़िज़ाइयत के हवाले से मौजू है आयरन। आयरन इंसानी ज़िंदगी का खामोश मुहाफ़िज़ है, ताकतवर अंसर जो इंसानी जिस्म में खून की पैदाइश, क़ुव्वत, हरारत और ऑक्सीजन की तरसील के लिए लाजिम है। सेहत हज़ार नेमत है, ये महज एक जुमला नहीं बल्कि सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली वो दानाई और हिकमत है जिसने तिब, ज़िंदगी और इंसानी कदर को नई जहत बख्शी है। कदीम हुक्मा का अकीदा था कि इंसान की असल बादशाही उसके जिस्म की सालमियत और मिजाज के एतदाल में पोशीदा है। मशहूर यूनानी हकीम बुकरात ने कहा था, खुराक में ही तुम्हारी दवा है और दवा ही तुम्हारी खुराक है। इसी उसूल पर यूनानी तिब की बुनियाद रखी गई, जहाँ सेहत को सिर्फ बीमारी के इलाज का जरिया नहीं समझा जाता बल्कि जिस्मानी अनासिर खून, बलगम, सफरा और सौदा के तवाज़ुन को कायम रखना असल मकसद होता है। खून और खून की सेहत का राज जिस शय में मुज़मर है उन्हीं अनासिर में एक बुनियादी अंसर है, वो है आयरन। हकीम इब्ने सीना, राजी और जालिनूस जैसे अजीम अतबा का मानना था कि खून की किल्लत तमाम अमराज की जड़ है और जिस ग़िज़ा से खून कवी हो वही सबसे अफजल ग़िज़ा है। आयरन वो लतीफ़ मगर ताकतवर अंसर है जो इंसानी जिस्म में खून की पैदाइश, क़ुव्वत, हरारत और ऑक्सीजन की तरसील के लिए लाजिम है। यूनानी तिब में इसे मादा अहमर यानी सुर्ख बनाने वाला अंसर भी कहा जाता है। ये जिगर को तक़वियत देता है, कल्ब को हरारत बख्शता है और मिजाज में एतदाल कायम रखता है। यूँ समझ लीजिए, अगर आयरन कम हो जाए तो जिस्म का आतिशदान ठंडा पड़ने लगता है और ज़िंदगी की तपश, हरकत, तवानाई और रोशनी मध्यम पड़ जाती है। आयरन यूनानी तिब और जदीद साइंस की रोशनी में एक ट्रेस मादनी अंसर है, यानी जिस्म को उसकी कलील मिकदार में ज़रूरत होती है मगर यह मिकदार भी इंसानी बका के लिए नागुज़ीर है। यूनानी तिब में इंसानी सेहत का तस्वुर इखलाते अरबा, 4 बुनियादी रतूबतों के तवाज़ुन पर मबनी है। पहली दम यानी कि खून, दूसरी बलगम, तीसरी सफरा और चौथी सौदा। इनमें दम यानी खून को सबसे अहम समझा जाता है क्योंकि यह जिस्म की हरारत, तवानाई, रंगत और क़ुव्वत हयात का मंबा है। यूनानी हिकमत के मुताबिक अगर खून में कमी हो जाए तो तमाम मिजाजी निज़ाम मुतासिर होता है और बाकी इखलात का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। आयरन को मादतुल हयातुल अहमर यानी सुर्ख ज़िंदगी बख्श मादा कहा जाता है क्योंकि यह खून की पैदावार में बरह रास्त किरदार अदा करता है। तिब्बे यूनानी में आयरन को मूलद दम, खून की पैदावार बढ़ाता और मुकव्वी कबद, जिगर की तक़वियत देता, हरारत गरीरी, जिस्म की हरारत को मुतवाज़िन रखता, मुकव्वी दिमाग और कल्ब है। आयरन खून के सुर्ख खलियात में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन का बुनियादी जुज़्व है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम खुलियात तक पहुंचाता है। आयरन पट्ठों में मौजूद मियोग्लोबिन का हिस्सा है जो उज़लात को ऑक्सीजन ज़ख़ीरा करने में मदद देता है। आयरन दर्जनों एंजाइम्स का हिस्सा होता है जो तवानाई की पैदावार, डीएनए की तरकीब, इम्यून सिस्टम की कारकर्दगी में मदद देता है। आयरन दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करके याददाश्त, तवज्जो और सीखने की सलाहियत बेहतर बनाता है। बच्चों में इसकी कमी ज़हनी पसमानदगी और सीखने में दुश्वारी पैदा कर सकती है। सेहतमंद मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। यह मुदाफ़ियाती खुलियों की पैदावार और उनके अफ़ाल को सपोर्ट करता है जिससे हमारा जिस्म बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत रखता है। हामला ख़वातीन के लिए आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ बढ़ते हुए बच्चे के लिए भी आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन की कमी हमल के दौरान पेचीदगियों का बायस बन सकती है, जैसे कबल अज़ वक्त पैदाइश और कम वज़न वाले बच्चे की पैदाइश। यूनानी तिब आयरन की कमी को किल्लत दम, खून की कमी या ज़ोफ़े कबद, जिगर की कमज़ोरी का नतीजा समझती है। खून की मिकदार या उसमें मौजूद ऑक्सीजन ले जाने वाली चीज़ यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो जिस्म के तमाम अज़ा मुतासिर होते हैं। इस हालत को तिब्बी ज़बान में एनीमिया कहते हैं या आम अल्फाज में खून की कमी। आयरन की कमी न सिर्फ खून की कमी बल्कि काम करने की सलाहियत में कमी का बायस बनती है। ज़िंदगी में किसी भी वक्त आयरन की कमी मेटाबॉलिक अमल में खलल डाल सकती है और उसके नतीजे में इल्मी और तर्ज अमल को तब्दील कर सकती है। ये एक खामोश मगर ख़तरनाक हालत है जो रफ्ता रफ्ता जिस्म के हर निज़ाम को मुतासिर कर सकती है। दिल, दिमाग, सांस, याददाश्त,
मुदाफ़ियत और यहाँ तक कि माँ और बच्चे की ज़िंदगी भी। खून की कमी से होने वाले सेहत के मसाइल बेशुमार हैं और खून की कमी के असबाब में कई बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे ग़िज़ा में आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी, ख़वातीन में हैज़ मवारी का ज़्यादा या बेतरतीब आना, हमल या दूध पिलाने के दौरान आयरन का ज़िया, बच्चों में तेज़ी से जिस्मानी नशोनुमा, आंतों या मैदे की बीमारियां जहां आयरन जज्ब नहीं हो पाता, कोई बीमारी या ज़ख़म जिससे खून ज़्यादा खारिज हो जाए वगैरह। मुंदरजा बाला अलामात का ज़ाहिर होना भी खून की कमी की तरफ इशारा करती है। थकन और सुस्ती खून की कमी की सबसे बड़ी अलामत थकन है। मरीज को हल्का सा काम करने पर भी कमज़ोरी महसूस होती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या ज़्यादा देर खड़े रहना। जब जिस्म को ऑक्सीजन कम मिले तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर थोड़ा सा चलने या चढ़ने पर सांस चढ़ने लगता है। आयरन की कमी दिमाग को कमज़ोर बनाती है, याददाश्त में फ़र्क, तवज्जो की कमी, पढ़ाई में कमज़ोरी और कभी कभार चक्कर आना या आंखों के आगे अंधेरा छा जाना खून की कमी की अलामत हो सकती है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल ज़्यादा मेहनत करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज़ या बेतरतीब हो सकती है। तवील मुद्दत तक ये दिल के लिए नुकसानदेह बन सकता है। खून की कमी से चेहरे की रंगत पीली या जर्द पड़ जाती है, बाल गिरने लगते हैं और नाखून कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। खून की कमी बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में रुकावट पैदा करती है। ऐसे बच्चे सुस्त, कमज़ोर, खेल कूद से दूर और पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। खून की कमी हामला ख़वातीन के लिए निहायत ख़तरनाक हो सकती है। इससे माँ में कमज़ोरी, ज़चकी के वक्त खून ज़्यादा बहने का ख़तरा, बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश और वज़न में कमी जैसे मसाइल हो सकते हैं। खून की कमी जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमज़ोर कर देती है। मरीज़ बार बार नज़ला, ज़ुकाम या दूसरी बीमारियों का शिकार होने लगता है। मुकव्वी कब और खून बनाने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसे आंवला, बहीदाना, अनार, गाजर, खजूर, कलेजी, गोश्त, सेब, चुकंदर, अंडे, मछली, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक, मेथी, स्वांजना, दालें, चने, लोबिया, खुश्क मेवाजात वगैरह। पौधों से हासिल होने वाला आयरन जिस्म में कम जज्ब होता है, लेकिन अगर साथ में विटामिन C लिया जाए तो जज्ब कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से जिससे जिगर का मिजाज बदल जाता है, जिससे जिगर की बरूदात यानी सर्दी और तकलील, हरारत गरीजिया, फितरी गर्मी को कम करता है। मुंजमद और ठंडे पानी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। मरतूब, गलीज़ और मसालेदार और मुश्किल से हज़म होने वाले खानों से मुकम्मल परहेज़ करें। खाली पेट वर्जिश से परहेज़ करें। खाने के फ़ौरन बाद गुस्ल और जमात से परहेज़ करें। घी को कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनानी तिब में जिगर पर चर्बी का दबाव मुज़र समझा जाता है। आयरन के जज्ब में रुकावट बनने वाली अशिया चाय और काफ़ी, दूध और दही, कोल्ड ड्रिंक्स, बाजारी और तली हुई अशिया, फास्ट फूड से मुकम्मल इज्तनाब करें। खुली हवा में चलें और खुले हवादार घरों में रहें। मुनासिब हिफ़्ज़ान सेहत, ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखें। खाने की अशिया को धोया और अच्छी तरह पकाया जाए। लोहे के बर्तन में पका हुआ खाना तजवीज़ किया जाता है। साफ़ और उबला हुआ पानी पिए। बेहतर यह है कि लोहे और तांबे से भरपूर पानी का इस्तेमाल करें। बाकायदा वर्जिश करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुनासिब आराम ज़रूरी है। ज़हनी सरगर्मियों में तवाज़ुन बरकरार रखें। मुनासिब नींद ज़रूरी है। जिस्म के रतूबतों को बरकरार रखने और निकालने के अमल में तवाज़ुन बरकरार रखें। विटामिन D जिगर और हड्डियों के लिए ज़रूरी है और ये खून बनाने में मदद देता है। अगर हम अपनी ग़िज़ा, आदत और रवैये को मुतवाज़न रखें तो खून की कमी जैसे मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। सेहतमंद रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बरवक्ती इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।